आइए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और हमने पिछले क्लास में आपको पर परागन के बारे में बताया था फ्रेंड्स। हमने आपको बताया था पर परागन टॉपिक के बारे में, अर्थात कि परागन की ऐसी विधि जिसके अंतर्गत क्या हो कि परागन की क्रिया तो हो, लेकिन क्या हो कि एक पुष्प के नहीं बल्कि अलग अलग पुष्प के आपके वर्तिकाग्र और आपके पराग कोष के बीच परागन की क्रिया हो, तो वह पर परागन होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। राइट। तो अब बात कर लेते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन में हमने कुछ जाना था, प्रकार कंडीशन जाना था कि किन कंडीशन में आपका पर परागन हो सकता है, अर्थात कि क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। उसके बाद हमने क्या जाना था कि हमने जाना था कि आपका कौन से एजेंट्स होते हैं जो एजेंट क्या करते हैं, इनको क्रॉस पोलिनेशन करने में मदद करते हैं। तो इसमें हमने देखा था, पहले कीट परागन के बारे में हमने चर्चा किया था। पहला हमने चर्चा किया था कीट परागन के बारे में। तो कीट परागन में हमने कंडीशंस देखे थे कि कीट परागन किन कंडीशंस में होगा। तो उसमें हमने देखा था कि ये ज्यादा अट्रैक्ट होते किन की वजह से, रंग की वजह से। उसके बाद हो सकता है कि आपका सुगंध हो, आपका ज्यादा बेहतर सुगंध हो तो उनकी वजह से आपके, या फिर तीसरा कंडीशन हम लोगों ने देखा था कि मकरंद चूसने के लिए। किसके लिए? मकरंद चूसने के लिए, अर्थात कि रस के लिए क्या करेंगे, ये पॉलिनेशन करेंगे। तो ये हमने देखा था कीट परागन के बारे में, अर्थात कि पर परागन की विधि हमने देखी थी। उसमें पहला देखा था हमने कीट परागन, अर्थात कि कीटों के द्वारा जब कीट एक एजेंट के रूप में परागन की क्रिया को करते हैं तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, कीट परागन। ठीक है, अर्थात कि पर परागन की एक मेथड है। और कीट जो मेनली आपका अट्रैक्ट होता है वो रंग से। इसमें देखे होंगे आप लोग अलग अलग कलर के रंग होते हैं, जिनमें खास तौर से पीला लाल ऐसे कलर होते हैं जिन पे ज्यादा से ज्यादा आप देखे होंगे कि मधुमक्खी या फिर छोटे छोटे कीट बैठते हैं। तो क्या होगा कि ये रंग उन्हें ज्यादा भाते हैं, तो इन रंग की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सुगंध, कुछ ऐसे भी सुगंध होते हैं जो आपका रातों में सुगंध देने वाले कुछ पौधे होते हैं, पुष्प। तो उनमें क्या होता है, सुगंध की वजह से क्या होता है कि परागन एक आपका केस बन जाता है। उसके बाद होता है मकरंद। जनरली मोस्ट ऑफ जो कीट बैठते हैं वो तो उसे अपने क्या करने के लिए, रस लेने के लिए करते हैं। तो रस लेने के लिए करते हैं, तो जिसमें जिन भी पुष्प के अंदर रस की मात्रा थोड़ा सा बेहतर होती है उनमें आपका कीट परागन की क्रिया नॉर्मली होती है। ये हमने अभी तक देखा था। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स अगले कंडीशन के बारे में कि कीट परागन के अलावा और कौन कौन से परागन के लिए एजेंट्स होते हैं। तो मैंने कुछ एजेंट्स की चर्चा पिछले क्लास में करी थी और आज हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की या जानने की कोशिश करेंगे। तो इनमें पहला हम लोग जानेंगे पंछियों से परागन। पंछियों से परागन अर्थात क्या, पंछी यहाँ पे जो होगा वह एजेंट के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा? एजेंट के रूप में काम करेगा। किसके लिए? पर परागन के एजेंट के रूप में जो काम करेगा वह कौन होगा? हमारा पंछी होगा। तो पंछी आपका परागन की क्रिया में कैसे मदद करेंगे? तो दरअसल क्या होता है कि कुछ हमिंग बर्ड होते हैं। कुछ बर्ड्स कैसे, कौन बर्ड होते हैं? हमिंग बर्ड्स होते हैं, यानी छोटे छोटे चिड़िया होती है। और वो छोटे चिड़िया का आप देखेंगे अपेक्षाकृत जो चोंच होते हैं काफी लंबे होते हैं। इस कंडीशन में वो भी क्या करते हैं कि जो बड़े आकार के जनरली पुष्प होते हैं उनमें मकरंद चूसने के लिए, अब सीधी सी बात है, कभी हमने देखा था कि कीट परागन में जितने भी पुष्प होते हैं सामान्य रूप से ये जो होते हैं छोटे आकार के होते हैं। ये किस आकार के होते हैं? छोटे आकार के होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कीट इनमें परागन की क्रिया कर लेते हैं। इनका मतलब है कि कंफर्म है कि ये जब वो आपका मकरंद या रंग के कारण अट्रैक्ट किसी भी पार्ट पे बैठते हैं तो आपका इजी वे से उनके परागकण उसमें चिपकते हैं, और जब वही आपके दूसरे पार्ट पे जाते हैं तो क्या हो जाता है, आपका जनरली परागन की क्रिया हो जाती है। तो यहाँ पे जो पौधे होंगे वो छोटे आकार के होंगे, यानी कि पुष्प जो हमें प्राप्त होगा यह पुष्प का आकार कैसा होगा? छोटा होगा। लेकिन जब पंछी आपका परागन करेंगे तो कितनी भी छोटी पंछी होगी तो उसका भी एक अपना वेटेज होगा, उसका भी एक क्या होगा? अपना वेटेज होगा। और ये पंछी का जब अपना कुछ वेटेज होगा तो कंफर्म है कि जिस पति या जिस आपके पुष्प पे ये बैठेंगे उस पुष्प का भी कुछ आकार आकृति होना चाहिए, ताकि प्रॉपर्ली उस फूल पे वो बैठ के अपने चोंच की सहायता से क्या कर ले, उसके अंदर उपस्थित जो रस होते हैं, जो मकरंद होते हैं,
उसे निकाल सके। तो उस कंडीशन के लिए आपका क्या होगा, ये छोटे छोटे जो हमिंग बर्ड्स होते हैं इसमें काम करते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि इनकी चोंच थोड़ी लंबी होती है। अब चोंच लंबी होने के कारण क्या हो जाता है कि यह आपका चोंच लंबा है तो आसानी से इजिली उनके जो आपके क्या होते हैं, उनके जो आपका जनरली आपका परागकोश वाला पार्ट होता है उनमें से, या फिर आपका जो आपका अडस वाला जो आपका जनरली फीमेल पार्ट होता है उनमें से रस को निकालने में इनको मदद मिलती है। तो इन कंडीशन में आपका पंछी पर परागण में यह कंडीशन हमिंग बर्ड जो होते हैं वह इस रूप में क्या करते हैं जी, थोड़ा सा मदद करने की कोशिश करते हैं और मदद करते हैं, और इन मदद के आधार पर क्या होता है, इनमें परागण हो जाता है। हालांकि पंछी को ये आइडिया नहीं होता है कि उनकी वजह से परागण हो रही है, क्योंकि नॉर्मली एक पुष्प पे बैठा, पुष्प पे बैठने के बाद उसके चोंच में क्या हो गया, उनके चोंच में छोटे छोटे परागकण चिपक गए, और ये परागकण चिपकने के बाद क्या होगा, जब ये दूसरे पुष्प पे जाके बैठेंगे, ये जब किसी अन्य पुष्प पे जाके बैठेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, परागण की क्रिया हो जाती है, क्योंकि ये परागकण यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे आपका यही आपका जो पंछी था यह रस लेने के लिए पहुंच जाता है। उस कंडीशन में इनमें जो चिपके हुए परागकण होते हैं ये आसानी से क्या होते हैं, वर्तिकांग पे चले जाते हैं, तो आपका परागण की क्रिया हो जाती है। तो यह क्रिया जब आपके क्रॉस पोलिनेशन में आपका पंछी एक एजेंट के रूप में कार्य करेंगे तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, पंछी परागण कहेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आपका देता है कि पंछी परागण क्या होता है इनके बारे में, या फिर कभी कभी इससे इंग्लिश में भी पूछ लेता है। तो इंग्लिश में आप लोग याद रखिएगा ओमिथोफिली, ठीक है, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है इंग्लिश वर्ड में भी। तो याद रखिएगा कि पंछी के द्वारा परागण ओमिथोफिली के नाम से जाना जाएगा। तो दूसरा एजेंट हमने जान लिया, तीसरे एजेंट की हम लोग चर्चा करेंगे, और तीसरे एजेंट में हम लोग इसी के अंदर देखेंगे पंछी परागण में ही आपका क्या, चमगादड़ के द्वारा, ठीक है। अब चमगादड़ वर्ड हम जानते ही समझ जाएंगे कि ये जनरली दिन में तो उगता है, दिन में तो निकलता नहीं है, ये कंफर्म है कि कब निकलेगा, रात में निकलेगा। अब रात में निकलेगा तो कंफर्म है कि ये उन्हीं पौधों पे आपका बैठेगा जो पौधे जनरली कब खिलते हैं, रात में खिलते हैं, ठीक है, और ये भी उन पौधों के पास बैठेंगे जिन पौधों में सुगंध ज्यादा होती है। तो दोनों कंडीशन होगा कि सुगंध भी जिनके अंदर बेहतर हो, क्योंकि रात में तो उनके कलर से ज्यादा आपका डिफरेंस होगा नहीं, लेकिन सुगंध जो होगा आकर्षित कर सकता है। तो जनरली चमगादड़ जिन भी पुष्प पर बैठते हैं वो सामान्य रूप से रात में खिलने वाले होते हैं, और रात में खिलने वाले होते हैं, और उनसे जो आकर्षण का माध्यम जो होता है वो क्या होता है, सुगंध होता है। अर्थात कि सुगंध के माध्यम से क्या होते हैं कि ये आपका क्या करते हैं कि उन पुष्पों पे बैठते हैं और उनसे मकरंद लेने की कोशिश करते हैं। उनके एग्जाम्पल में देखें तो आपका मैकोफिलस ग्रुप के जो पुष्प होते हैं वह पुष्प आपका किनके माध्यम से होते हैं, चमगादड़ के माध्यम से यह पुष्प आपका परागण की क्रिया करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो पंछियों में परागण हमने क्या देख लिया, चमगादड़ का हमने एग्जांपल जान लिया। अब देख लिया हम लोग दो तरह के एजेंट, एक कीट परागण, एक पंछी परागण, और पंछी में हमने आपको हमिंग बर्ड या फिर चमगादड़ के बारे में आपको एग्जाम्पल लेके बताया। इसके अलावा ये दो आपके एजेंट हो गए। इसके बाद तीसरे एजेंट की बात करेंगे, तो तीसरा एजेंट हमें क्या मिल सकता है, तीसरा एजेंट हमें मिल जाता है वायु परागण। क्या, वायु परागण। ये कंफर्म है कि वायु परागण मतलब किससे होगा, यह वायु के माध्यम से होगा, हवा के माध्यम से होगा। तो हवाएं जब चलती है, हवाएं जब चलती है तो हवाएं चलने के बाद क्या होता है कि कुछ पुष्प के जो फूल होंगे वह हवा में उड़ेगा, आपका परागकण जो होंगे ये हवा में उड़ेगा, और हवा में उड़ने के बाद जब उसके कतार में जितने भी आपके पुष्प मिलेंगे वो उन पे जाके गिर सकता है। तो उस कंडीशन में जब परागण की क्रिया होगी तो इसे हम क्या कहेंगे, वायु पर परागण। क्या कहेंगे, वायु पर परागण। बात समझ में आ रही है आप लोग को, यानी कि वायु जब माध्यम बनेगा किसका, आपका जो परागकण है उनको स्थानांतरित करने का जो साधन बने
जो हेल्पर बने वह जब वायु बनेगी यानी कि हवा बनेगी तो वह कंडीशन आपका क्या होगा, वायु परागन का होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये हमने 3 जान लिए, कीट परागन, पंछी और वायु परागन। वायु कब होगा, जब वायु यानी हवा की तेज होके आपका क्या करेगी, परागकण एक पुष्प से निकालकर दूसरे पुष्प तक लेकर जाएगी, तो यह कंडीशन हमारा होगा वायु परागन का। लेकिन वायु परागन में एक सबसे बड़ी घाटा ये हो जाती है कि हवा में निकलेगी तो कंफर्म थोड़े ना है कि उसके बाद जाने के बाद वह अगले किसी दूसरे पुष्प के आपका वर्तिकाग्र पे प्रॉपरली जाके गिरेगी। उसमें क्या कंडीशन हो जाता है कि इसमें निकलते तो ज्यादा आपके परागकण है, लेकिन परागन होने की संभावनाएं जो होती है कम होती है। जैसे पंछी और कीट वाले में इसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि परागन की क्रिया हो जाएगी, लेकिन जनरली आपका वायु के माध्यम से जब एयर बेस में आपका एजेंट के फॉर्म में काम करेगा तो चांसेस क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि हवा में तेज रफ्तार में जाएगी। अब कोई थोड़ी ऐसा है कि हवा की रफ्तार इतनी तेज होगी कि इस पुष्प पे निकला तो कंफर्म है कि अगले पुष्प पे जाके गिर जाए, ऐसा मतलब कि टाइम टेबल बना के कंफर्म है कि हवाएं चलती नहीं है। तो उस कंडीशन में वायु परागन क्या हो जाता है, होता तो है लेकिन कंडीशन क्या हो जाता है, रेयर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इनमें एक बेनिफिट भी होते हैं वायु परागन में। इनके मैंने निगेटिव पॉइंट की बात करी, अब इनके कुछ बेनिफिट भी होते हैं। अब कुछ बेनिफिट में क्या होते हैं कि वायु परागन दरअसल उन पुष्पों के साथ होते हैं जिनमें कुछ कमियां पाई जाती है। पहला नंबर कि भाई जिनके अंदर जिनका आपका कलरफुल अर्थात कि जो रंग होगा आकर्षक नहीं होते, जिस पुष्प के रंग आकर्षक नहीं होते, जिन पुष्प के रंग आकर्षक नहीं होते उनके अंदर भी परागन की क्रिया हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए कीट बैठेगा चाहे पंछी बैठेगा तो वो उनके रंग से आकर्षित होगा, लेकिन यहाँ पर तो किसी भी आकर्षण की बात नहीं है, ये तो आपका नॉर्मली हो रहा है, तो इस कंडीशन में आकर्षक रंग की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कंडीशन है कि इसमें रस या मकरंद की मात्रा अगर कम हो, रस या मकरंद की मात्रा क्या हो, कम हो, तो उस कंडीशन में भी आपका परागन होगा। क्योंकि यहाँ पे जो कीट और पंछी बैठते थे तो उनको कुछ ना कुछ फायदा चाहिए आपसे, लेकिन यहाँ पे वायु परागन तो आपका नेचुरल हो रहा है, उस कंडीशन में रस और मकरंद यह अगर आपके पास नहीं है या फिर आकर्षक रंग भी नहीं है, फिर भी आपके अंदर क्या हो जाएगा, आकर्षण की क्रिया होगी। और जनरली मतलब आकर्षण की क्रिया करने का सेंस है कि परागन की क्रिया संभव हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यह आपका आकार की बात कर ले, इसकी आकार की बात कर ले, जो वायु को परागन की क्रिया होगी यह किस तरह के पौधे होंगे, तो कह रहे हैं कि जनरली आकार में क्या होंगे, छोटे होंगे। आकार में क्या होंगे, छोटे होंगे। आकार में छोटे की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पुष्प ऐसे होने चाहिए जो आराम से तुरंत गिरे, बगल में जाके गिर जाए। थोड़ा सा वेटेड परागकण होगा, छोटा होगा, आसानी से गिर जाए। अब ज्यादा बड़े पुष्प होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हवा तो चलेगी लेकिन उस लेवल के अनुसार से उड़ के नहीं जाएगी, तो उस कंडीशन में परागन की क्रिया के चांसेस कम हो जाती है। तो इनकी आकार छोटे होते हैं तो आसानी से इनके अंदर वायु परागन हो जाता है। ठीक है, चौथे कंडीशन की बात करें तो इनके जो होंगे, इनके जो आपका परागकोश या फिर वर्तिकाग्र का हिस्सा होगा यानी कि पुष्प का जो हिस्सा होगा जनरली शाखावत फॉर्म में रहता है, यानी शाखाओं में बंधन रहता है। यानी कंफर्म है कि आपका ऐसा होना चाहिए पुष्प का आकार आकृति कि आपका ट्रैपिंग हो, क्या हो, आपका ट्रैप हो जाए। अब ट्रैप कब होगा, जब आपने क्या कर लिया, अब यहां से निकला ये, अब यहाँ पे किसी इस तरह का ट्रैपिंग पोजीशन हो कि ये परागकण को ले जाए और वहां पे आकर्षित कर ले या फिर उसे किसी भी तरह बांध ले, तो थोड़ा सा उसका क्या होता है कि वह आपका पुष्प का आपका जो आकार होगा वह ट्रैपिंग फॉर्म में हो। ठीक है, ट्रैप की तरह होगा, और ट्रैप होने की वजह से क्या हो जाएगा कि आसानी से जो पुष्प होंगे वह पुष्प इसके अंदर कवर्ड अप हो जाएंगे, अर्थात कि पकड़े जाएंगे। अगर पांचवें कंडीशन की अगर बात करें हम लोग तो क्या कहता है कि इनके जनरली जो पुतंतु होंगे वो लंबे होंगे। आपका जनरली जो वर्तिकाग्र वाला भाग है पुतंतु लंबा होगा, और क्या होगा, पुतंतु जब लंबा होगा तो इनके जो आपके स्त्रीकेसर वाला पार्ट है, स्त्रीकेसर वाला अर्थात कि वर्तिका जो होगा
वो वर्तिका का आकार कैसा होगा, वर्तिका छोटा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि ये आपका पुष्प है, दो कंडीशन देखिए, ये मान लीजिए पुष्प है और ये भी एक पुष्प है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो होगा आपका, ये मान लीजिए कि आपका 5 सेंटीमीटर की है, आपका क्या, इसका आपका पुतंतु है, यानी कि पुरस वाला भाग, और स्त्रीकेसर इसमें क्या है, स्त्रीकेसर मान लीजिए कि 6 सेंटीमीटर की है, ये स्त्रीकेसर वाला पार्ट है इसका। अब जरा देखिए कि यह जब आपका यहाँ से परागकण निकल के जाएगा, तो निकल के जाएगा तो बताइए कि यह इसके ऊपर जाके गिरेगा क्या कभी, ये तो इसका लेवल पहले ही डाउन है, तो ये नीचे नीचे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा और ऐसे से निकल जाएगा। तो बताइए यहाँ पे परागण की क्रिया होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए क्या होना चाहिए कि जब ये 5 सेंटीमीटर का है और ये वाला हिस्सा 6 सेंटीमीटर का न होके, यहाँ जो आपका, यहाँ पे जब आपका पौधा जो होगा नया, वह आपका उसका जो फीमेल पार्ट होगा वह अगर 4 सेंटीमीटर का होगा तो कंफर्म है कि ऐसे जाके गिरेगा, तो जाके यहाँ पे अगर गिरेगा तो नीचे जा सकता है। लेकिन जब इसकी आकार बढ़ जाए, स्त्रीकेसर वाला पार्ट का आकार बढ़ जाए और इनका आकार छोटा हो, तो उस कंडीशन में आपका वायु परागण होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसमें एक खासियत ये होती है, विशेषता ये होती है कि इनका जो पुरुष वाला भाग है, अर्थात कि पुतंतु वाला भाग है, वह कैसा होगा, लंबा होगा, और इनका स्त्रीकेसर वाला भाग जो है आपका छोटा होता है, जिनसे आसानी से वायु परागण की क्रिया संभव हो पाती है, अर्थात कि वायु परागण हो जाता है। उसके बाद हम अगर कंडीशन बात करें छठे कंडीशन की, यानी कि विशेषता हम लोग जान रहे इनके कि आकर्षक रंग नहीं होगा फिर भी इनके अंदर हो जाता है, मकरंद इसमें नहीं होते फिर भी काम चल जाता है, पौधे की आकार छोटी होती है ताकि क्या होता है, आसानी से आपका परागण हो जाता है, सखावत होता है ताकि ट्रैप में आसानी से फंसाया जा सके, पुतंतु जनरली लंबाई ज्यादा होगा और स्त्रीकेसर की आकार जनरली क्या होगी, छोटी होगी। ये 5 कंडीशन थे। अब बात कर लेते हैं छठे कंडीशन की, जो आपका क्या होता है कि आपका जनरली जो पौधे होते हैं वह सामान्य रूप से आपका, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें हम लोग, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपका चीर का पौधा, ठीक है, चीर ये लंबे समय तक रहने वाले आपके प्लांट में से आते हैं, सॉरी ट्री में से आते हैं, तो यह चीर इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे, जिनके अंदर परागण की क्रिया जो होती है वो वायु परागण के अंतर्गत होती है, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब एक और चीज इसमें होती है कि कंडीशन आपका क्या हो जाएगा कि इसके अंदर कभी कभी क्या होती है कि एक विशेषता आपका एक्सेप्शनल केस में एक और आ जाता है कि इनका जनरली जो आपका परागकण होता है, जो परागकण होता है, यह परागकण कैसे होते हैं, रोएदार होते हैं। कैसे होते हैं, रोएदार। अब जरा सोचिए कि रोएदार इसको कैसे बेनिफिट कर सकता है। तो रोएदार क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि ये परागकण नॉर्मल है, गोलाकार है, तो यह किसी पौधे के पास जाएगा तो यह गिरने का चांसेस कम होगा। लेकिन अगर वहीं पे इसकी चारों तरफ अगर रुआ निकला हुआ है, तो अब क्या होगा कि रास्ते में जाने के बाद किसी के भी संपर्क में आएगा तो इससे चिपक के यहाँ पे रुक सकता है। लेकिन ये आपका बिल्कुल गोल मटोल होगा, कोई भी सरफेस बिल्कुल आपका चिकना सरफेस होगा, तो ये जाएगा तो यहाँ पे चिपकने के चांसेस कम होंगे। लेकिन ये रोएदार होने की वजह से कहीं भी ये चिपक सकता है और आसानी से ये कॉन्टेक्ट में आ सकता है। तो ये कंडीशन किसमें होता है, ये कंडीशन हमारा किसमें होगा, ये कंडीशन होगा वायु परागण में। अर्थात कि वायु परागण हवा से होने वाली परागण की क्रिया है, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके हमने कुछ विशेषता के बारे में चर्चा करी और हमने आपको 6-7 विशेषता बताई इसके बारे में कि आकर्षक रंग वाले हो, जिसमें रस कैसा हो, रस मकरंद अगर नहीं भी हो फिर भी चलेगा, आकार इनके जो होंगे छोटे होंगे, सखावत इसलिए होगा ताकि ट्रैप करने में आसानी हो। उसके बाद हमने बताया आपका पुतंतु लंबा होगा और साथ में स्त्रीकेसर क्या होगा, आपका आकार में छोटा होगा। हमने कंडीशन बताई कि क्यों होगा। उसके बाद मैंने एग्जांपल भी बताया आपको कि चीर के पौधे इसी रूप के आपका क्या करते हैं, वायु परागण की क्रिया के द्वारा ही अपना क्या करते हैं, परागण करते हैं। उसके बाद सातवां हमने बताया आपको कि इनके जो परागकण होते हैं वो रोएदार होते हैं। रोएदार इन द सेंस क्या कि उनकी रोया होता है, जिनके वजह से आसानी से वह ट्रैप कर सके। किसे ट्रैप कर सके, तो जनरली रोएदार होते हैं ताकि आसानी से वो ट्रैप कर सके। किसे ट्रैप कर सके, वो आसानी से पहुंच सके किनके पास, परागकणों के पास। बात समझ में आ रही है।
सॉरी आपका वर्तिकाग्र पे आसानी से वो जा सके। क्लियर है यहाँ तक फ्रेंड्स? किसी को और डाउट है यहाँ पे तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग जानेंगे 30 चीज जान लिए, चौथे कंडीशन भी हम लोग आज डिस्कस कर ही लेते हैं। तो चौथा कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे वायु परागन के बाद क्या डिस्कस करेंगे? जल परागन के बारे में। जल परागन ऊपर देख लेते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट हम लोग जानेंगे जल परागन। अब जानते हैं कि जल परागन क्या होता है। तो जल परागन की क्रिया जिस तरह से वायु में हमने पढ़ा कि इनके अंदर क्या होती है कि जल के माध्यम से, जल अपनी प्रवाह जब करती है, जल के प्रवाह के साथ, जल के प्रवाह के साथ जब परागकण निकलते हैं, क्या निकलते हैं? परागकण निकलते हैं। और जल के प्रवाह के साथ परागकण निकलेंगे और परागकण क्या होगा कि इसके साथ वह कण आपका पुष्प से क्या करेगा? ये दूसरे पुष्प तक ये जाएगा। तो यह आपकी परागन की जो क्रिया है जल परागन होगी, जल परागन कहलाएगी, या फिर कह सकते हैं जल परागन कहलाएगा। यह सामान्य रूप से जनरली किस पौधों में होता है? जो पौधे सामान्य रूप से जलीय पौधे होते हैं उनके अंदर जो परागन की, जैसे जलकुंभी हो गया, ठीक है, तो ऐसे पौधे जो आपका जल में ही पाए जाते हैं, जलीय पौधे होते हैं, तो उनमें जो परागन की क्रिया होती है किनके माध्यम से होती है? जल परागन के माध्यम से होती है। अब क्या होता है कि जल परागन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना? किसके बारे में जानते हैं हम लोग? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली थोड़ा इंग्लिश नाम भी आप लोग याद रखिएगा कि कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है डायरेक्ट हाइड्रोफिली क्या है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आपको ये भी जानना है। तो ये 4 तरह की हमने कंडीशन देखे कि 4 तरह के एजेंट हो सकते हैं, कीट, पंछी, वायु या फिर जल। यह चारों प्रकार के हमने पर परागन जानने की कोशिश करी। जल के अंदर, जल परागन के अंदर ये माइंड सेटअप करना है कि जल की प्रवाह होगी और परागन की क्रिया उसी से आपका संभव हो पाएगी, तो वह क्रिया आपके जल परागन की होगी। क्लियर है? यहां तक अगर क्लियर है तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि यह जो पर परागन है, यह पर परागन बेनिफिशियल है या फिर इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स भी है, और निगेटिव है तो क्या है और पॉजिटिव है तो क्या है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके परागन के चारों कंडीशन आपने देख लिए होंगे। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग उन कंडीशन के बारे में कि परागन क्या है हमारे लिए, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। अब पर परागन की हम लोग जानेंगे लाभ या हानि। जिस तरह से हमने आपको बताया था किसके बारे में? स्व परागन के लाभ और हानि के बारे में। लाभ हमने आपको क्या बताया था कि उनमें पॉसिबिलिटी जनरली क्या होती है कि परागन की क्रिया जनरली हो ही जाती है, लेकिन आपका निगेटिव पॉइंट क्या था कि निगेटिव पॉइंट इसका ये था कि उनके जो आपके पौधे होंगे, पुष्प जो होंगे, वो थोड़ा सा दुर्बल प्रकार के होंगे, अर्थात क्या ज्यादा विकसित अवस्था में नहीं होंगे। तो देख लेते हैं कुछ लाभ या हानि। तो पहला नंबर हानि की बात कर ले या लाभ की बात करें, चलिए हानि से ये स्टार्ट कर लेते हैं इसका। तो सबसे बड़ी हानि इसकी हो जाती है कि इसमें परागन की जो संभावना होती है, परागन की जो संभावना होती है वह कम होती है। तो पहला कंडीशन है कि परागन की संभावना कम हो जाएगी, लेकिन वही तो दूसरी तरफ लाभ भी है इसका। लाभ इसका क्या है? लाभ ये है कि इनसे जो पौधा प्राप्त होगा, जो पौधा नया प्राप्त होगा, नया बीज प्राप्त होगा, वह क्या होगा? सबल होगा, मजबूत होगा, सबल होगा, क्या होगा? मजबूत होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि उनमें भिन्नताएं पाई जाएंगी, अर्थात कि नए गुण आपके परिवर्तन के अनुसार नए गुण इनके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन इनके अंदर होगा। तो पहला कंडीशन है आपका। दूसरे कंडीशन की अगर बात करें तो ये आपका दूसरे इसके लाभ और हानि की अगर बात करें हम लोग तो क्या देख सकते हैं आपका, एक तो आपके भिन्नताएं का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर भिन्नताएं और सबल मजबूत हो सकते हैं। तो कंडीशन हम दूसरा ये देख सकते हैं कि जब ये सभी कंडीशन होंगे तो कंफर्म है कि हमें क्या देखने पड़ेंगे, या हमें हाइब्रिड या क्या होंगे उच्च किस्म के आपका पौधे आसानी से हमें क्या होंगे? प्राप्त होंगे। तो ये एक कंडीशन है आपका
कि उच्च किस्म के पौधे, हाइब्रिड किस्म के पौधे हमें किसमें प्राप्त होंगे, ये आपका क्रॉस पोलिनेशन के अंदर। ठीक है, निगेटिव के पॉइंट इसमें अगर देखा जाए तो निगेटिव पॉइंट क्या हो जाएगा कि आपके इसमें क्या होते हैं कि परागकण बड़ी मात्रा में निकलते हैं, परागकण बड़ी मात्रा में निकलते हैं, लेकिन इनका पॉलिनेशन जो होता है अर्थात परागन की क्रिया होता है बहुत ही कम होता है। इस कंडीशन में परागकण अधिक मात्रा में वेस्ट हो जाते हैं, अधिक मात्रा में क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मतलब इसका कोई यूज नहीं होता, इसका क्या नहीं होता, इसका कोई यूज नहीं होता, ये नष्ट हो जाते हैं आसानी से। तो दो कंडीशन हो गया, आपका क्या होगा कि हाइब्रिड आपके उच्च किस्म के प्राप्त होंगे, लेकिन दूसरा कंडीशन है कि परागकण तो बड़ी मात्रा में निकलेंगे, लेकिन क्या होगा उनमें पोलिनेशन की क्रिया जो घटना होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, अर्थात क्या पोलिनेशन इनमें होगा आपका बहुत कम। उसके बाद क्या इसमें क्या है कि थोड़ी सी आपका एक और हानि देख लेते हैं, इसमें आपका जो आपका परागन हो भी जाता है उसके बाद भी अनिश्चितता बना रहता है। क्या बना रहता है, अनिश्चितता बनी रहती है। क्यों, क्योंकि आपका परागन की क्रिया हुई है, तो परागन की क्रिया के लिए बाहर से आपका परागकण आया, तो वह परागकण प्रॉपर्ली उसी प्रकार के पुष्प का आपका परागकण है कि नहीं, तो उस कंडीशन में अगर नहीं होगा तो फिर परागन की क्रिया नहीं हो, सॉरी आपका निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो इस कंडीशन में इनके अंदर एक प्रॉब्लम रहता है कि इनके अंदर अनिश्चितता बना रहता है, यह आपका फिक्स नहीं होता कि परागन आपका हो गया है तो इनके अंदर निषेचन की क्रिया भी हो जाएगी, तो यह कंडीशन एक समस्या रहता है। उसके बाद क्या, अब क्या है कि यहाँ पे हाइब्रिड बनेगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कंडीशन, एक और फायदा होता है कि यहाँ पे बीज जो होगा, क्या जो नया पौधा होगा वह मिश्रित किस्म के हमें प्राप्त हो सकता है, या फिर हम क्या सकते हैं अपने हिसाब से अपने इच्छा अनुसार अपने नए किस्मों का हम लोग आपका निजात कर सकते हैं, तो यह कंडीशन आपके बेनिफिट हो जाएंगे। और क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके बाद क्या है कि इसमें कंडीशन हमने कुल मिलाकर ये तीन हमने देखने की कोशिश करी इनके लाभ और हानि के बारे में पौध परागण के। तो इसमें क्या हो गया कि सबल मजबूत अवस्था में होगा, मजबूत में होगा तो हाइब्रिड हमें प्राप्त होगी, और सबसे बड़ा चीज कि इसमें मिश्रित किस्म अलग अलग किस्मों को हम लोग निजात कर सकते हैं। इधर देखें तो इनमें आपका परागण की संभावना कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि परागकण अधिक मात्रा में निकलते ज्यादा से ज्यादा नष्ट हो जाते हैं। तीसरा नंबर क्या होता है कि परागण तो होगा लेकिन उसके बावजूद भी इनमें अनिश्चितता बनी रहेगी कि ये निषेचन की क्रिया इसमें होगी या नहीं, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आपका परागण क्या हो गया, पर परागण आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन आपका कुछ इसके बड़े लॉसेस भी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक और पॉइंट इसमें जान लेना हमें कि आपका क्या होता है कि कंडीशन हमने बताया कि यहाँ पे अनिश्चितता होगी, तो अनिश्चितता का मतलब क्या होता है कि आपका परागकण उस पौधे का है कि नहीं, उस पुष्प का है कि नहीं। तो उन कंडीशन में क्या होता है कि हर पौधे के वर्तिकाग्र का पास इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी क्षमता होती है कि बाहर से जो परागकण आएगा इस परागकण को पहचान लेती है कि यह उसी पुष्प का है कि नहीं। ठीक है, यानी कि एक तरह के आपके पुष्प के होंगे तभी वो उसे एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो यह पुष्प के अंदर बहुत बड़ी अर्थात की क्वालिटी होती है, यानी कि संकर्षण सिर्फ उसी से होगा जब उसी प्रकार के पौधे के पुष्प के आपके परागकण अवेलेबल होंगे। एक और कंडीशन होता है कि कभी कभी हम कृत्रिम तरीके से संस्करण कराते हैं, तो कृत्रिम तरीके से कब कराए, तरीके से भी पर परागण की क्रिया कराते हैं। तो मैंने सब आपको प्राकृतिक बताया, हम लोग क्या करते हैं इसमें पर परागण की क्रिया हम लोग कभी कभी कृत्रिम तरीके से भी कराते हैं, कृत्रिम तरीके से भी। तो कृत्रिम तरीके में क्या कराते हैं हम लोग, कृत्रिम तरीके से पर परागण कराने में बेनिफिट क्या हो जाता है वो देखिए। कृत्रिम तरीके कराते कैसे हैं, तो पहला नंबर कंडीशन होता है कि हमें जिस पुष्प का हमें परागण की क्रिया करानी है, जिस पुष्प के साथ परागण की क्रिया करानी है, तो पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले जो इनके जो पराग कोष वाला हिस्सा इसे काट देना पड़ेगा। अब पराग कोष का हिस्सा हम लोग काट देंगे, इसके अंदर क्या रहेगा, सिर्फ बच जाएगा आपका वर्तिकाग्र। अब परागकण हमने काट दिया, अब क्या करेंगे कि हमें जिस पौधे के साथ इसका क्रॉस कराना है उस पुष्प को हम लोग क्या करेंगे, उस पुष्प से हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉलिनेशन आपका पोलन ग्रेन को निकालेंगे, अर्थात क्या पराग कण को निकालेंगे, और पोलन ग्रेन जो ये निकलेगा इसी को हम लोग लाके क्या करेंगे, इस पुष्प के अंदर हम लोग
रखेंगे। तो जब इस पुष्प के अंदर हम लोग रखेंगे तो आपका क्या होगा कि यह क्रिया जो कहलाएगी, यहाँ पे जो कंडीशन उत्पन्न होगा, यह कंडीशन कैसा होगा, यह कंडीशन आपका कृत्रिम तरीके से परागण की स्थिति होगी। मतलब क्या, कृत्रिम तरीके से पर परागण भी कराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। परिपक्व अवस्था आने के समय साथ ही हमें क्या करना पड़ेगा, उनके वर्तिका और आपके क्या होंगे, वर्तिका, और साथ में उनके वर्तिकाग्र को हमें काट देना, सॉरी माफ कीजिएगा, उसके पराग को उसको हमें काट देना पड़ेगा, नहीं तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, या फिर दूसरे जगह से पराग बना के गिरेंगे तो उस कंडीशन में आपका परागण की क्रिया मनचाही नहीं हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपका क्या करना पड़ेगा, स्पेशली इस तरह से आपका काम करना पड़ेगा। यह आपका, इसके बारे में हम लोग को एक चैप्टर में पढ़ना है, और आपका जीवों के विकास का आपका जैविक संरचना के बारे में जानेंगे। आगे चैप्टर है आपको जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल की हम लोग लॉ पढ़ेंगे, इसके नियम कानून पढ़ेंगे। उनमें हम लोग जानेंगे कि उन्होंने मटर के पौधे पे किस प्रकार से क्रॉस पोलिनेशन को कृत्रिम तरीके से करा के नए पौधों को किस्म का निजात किया जाता है। साथ में उनकी मेंडल की स्टोरी भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार एक स्कूल टीचर आपका उतना बड़ा रिसर्च सेंटर में रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ा। तो ये कृत्रिम तरीके से परागण की क्रिया को हम क्या करेंगे, उस रूप में, अर्थात कि उस चैप्टर में हम समझ पाएंगे। आशा फ्रेंड्स ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको बात यह याद रखनी है कि आपका क्रॉस पोलिनेशन करने के दो मेथड हो जाएंगे, एक कृत्रिम, एक प्राकृतिक और दूसरा क्या, कृत्रिम। प्राकृतिक में हमने आपको बताया क्या कि 4 कंडीशन होंगे, उसमें क्या होगा, कीट के द्वारा, एक कीट के द्वारा था, दूसरा क्या था, पंछी के द्वारा था, तीसरा क्या था, तीसरा कंडीशन क्या था हमारा, वायु के द्वारा था, और चौथा क्या था, जल के माध्यम से। ये आपके 4 मेथड थे, यानी 4 एजेंट थे, ये चारों एजेंट थे जिनके माध्यम से क्रॉस पोलिनेशन हो रही थी। उसके बाद हमने देखा इसकी लाभ और हानि के बारे में कि क्या बेनिफिट है और क्या इसके लॉसेस है। उसके बाद हमने देखा क्या कि कृत्रिम तरीके से क्या पोलिनेशन हो सकती है क्या, तो एक कंडीशन हमने बताया कि कृत्रिम तरीके से पोलिनेशन हो सकती है। इसके अलग कंडीशन भी हो सकते हैं। अलग कंडीशन क्या हो सकता है कि आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम लोग जिस आपका वर्तिकाग्र पे में डालना है उसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, समय से पहले ही हम लोग दवा डाल के उसे परिपक्व अवस्था में लाएंगे और उसी कंडीशन में उसका परागण हम लोग करा देंगे। या फिर हम क्या करेंगे कि उस पुष्प के आपका टिश्यू कल्चर वाला मेथड अपना सकते हैं, जिनका हम क्या कर सकते हैं, आपका पॉलिनेशन करा के नए आपके पौधे लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी आपने मेथड देखे होंगे जिसमें क्या होते हैं कि आपका नए किस्म प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे आप लोग को हम लैंगिक जनन में बताया था आप लोग को, सॉरी अलैंगिक जनन में, कि आपका क्या होता है कि 2 पुष्प के 2 आम के पेड़ है, और मान लीजिए कि एक आम का पौधा आपका थोड़ा सा बड़ा पुष्प देता है, बड़ा आपका फल देता है, और एक छोटा देता है, और आप चाहते हैं कि एक नया किस्म प्राप्त हो, तो क्या करते हैं कि दोनों पुष्प को, दोनों पौधे के डाली को आपको अगर एक पार्ट को छील दिया जाए प्रॉपरली, ध्यान रखिएगा, इससे प्रैक्टिकल करके आप घर पे जरूर देखें। क्या करना है आपको कि यह आपका 2 पौधे की डाली, जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे लाल गुलाब होगा, उजला गुलाब का पौधा होगा, अब आप चाहते हैं कि थोड़ा सा पिंक कलर का गुलाब आपके पास है, तो पिंक गुलाब कैसे हो जाएंगे, तो आपको पिंक गुलाब प्राप्त करने के लिए पहले ये गुलाब आपका, ये गुलाब का पौधा होगा, ये मान लीजिए कि रेड रोज है, क्या है, रेड रोज, और ये क्या है आपका व्हाइट है। अब दोनों कंडीशन में क्या होगा, दोनों के एक एक डाली लेंगे, ठीक है, डाली जो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में जाए, ऐसा नहीं कि काट के ले जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पुष्प के जो डाली है, दोनों के डाली को हम क्या करेंगे, उसके ऊपर वाले हिस्से, फ्लोएम वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब हटा दिए, अब हटाने के बाद क्या करेंगे, दोनों को एक साथ हम लोग ऐसे करेंगे कि दोनों एक साथ आपका क्या हो जाए, इस फॉर्म में चिपक जाए। अब इस कंडीशन में चिपकने के बाद क्या करना है आपको, इसी पे आपको मिट्टी का लेप बाहर से चिपका देना है, इस पे क्या करना है, मिट्टी का लेप चिपका देना है, और इस पे प्रॉपर मात्रा में वाटर की आपकी मात्रा इसे देती रहनी है। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ से जड़ें निकल जाएगी। अब जड़ें निकलने के बाद क्या करेगी कि इस पुष्प के इस वाले भाग से और इस पुष्प के इस वाले भाग से यहाँ से काटेंगे, और काटने के बाद हम क्या करेंगे, जमीन में इसे लगाएंगे, ठीक है। और जब जमीन में लगाएंगे तो वह जो नया उसमें से फूल निकलेगा वह आपका
ना फुल व्हाइट होगा ना पूरी तरह रेड होगा, एक अलग कलर में, एक आपका पिंक कलर के टाइप का आपका नया पुष्प आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो यह कंडीशन हो सकता है, आप इसे आप ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से आपका क्रॉस पोलिनेशन का आज टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, अर्थात कि पूरी तरह से हमने पूरी पोलिनेशन को हमने कंप्लीट कर लिया। कल हम लोग जानेंगे आपका इसके बारे में, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, दोहरी निषेचन के बारे में, और इन सभी की घटना हम लोग आगे जानने की कोशिश करें। आशा फ्रेंड्स यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो जरूर लाइक शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और बताएं कि आपकी क्लासेस बेहतर तरीके से चल रही है। थैंक यू वेरी मच।